बच्चों, आज हम वचन पढ़ने वाले हैं। तो वचन यानी क्या होता है और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। मोहन के पास एक बिल्ली है, रोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। तो मोहन के पास कितनी बिल्लियाँ हैं? 1। और रोहन के पास कितनी है? 5। तो इससे आपको क्या पता चलता है? बराबर, इससे हमें बिल्लियों की संख्याओं का पता चलता है। तो पहले वाक्य में 1 बिल्ली है और दूसरे वाक्य में 5 बिल्लियाँ हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें संख्याओं का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन। चलो हम उदाहरण देखते हैं। लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, बूंद, बूंदे, रस्सी, रस्सियाँ। रिपीट करो मेरे पीछे, वेरी गुड। तो वचन के भेद 2 होते हैं। अब हम वचन के भेद देखेंगे। तो पहला है एक वचन। तो एक वचन से ही हमें पता चलता है कि इसमें एक ही चीज़ का बोध होता है, एक ही वस्तु का बोध होता है। तो इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जिस शब्द के रूप से किसी एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पेन है, कुत्ता है, लड़का है, पट्टी है, लड़की है, फूल है। फूल तो एक ही वचन, एक और अनेक बहुवचन एक ही होता है। तो इस प्रकार हम वचन का दूसरा भेद देखेंगे, बहुवचन। तो एक वचन में हमने देखा कि एक ही वस्तु का, एक ही चीज़ का बोध होता है, उसे एक वचन कहते। तो जैसे पेन है, ये क्लिप है, ये पिन है, तो ये डिब्बी है, ये डिब्बी है। इस प्रकार कौन सी भी वस्तु का, चीज़ का एक होने का बोध हम शब्द के जिस रूप से चलता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। चलो हम अब वचन का दूसरा प्रकार देखेंगे, बहुवचन। तो बहुवचन यानी क्या होता है? बहु मतलब अधिक, बहु का मतलब होता है अधिक, ज़्यादा। और वचन मतलब शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है। तो अब हम बहुवचन की परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अभी मैंने आपको एक पट्टी दिखाई थी एक वचन में। ये कितनी पट्टियाँ हैं? 2। ये कितनी क्लिप है? ये कितने शार्पनर है? 2। एक से ज़्यादा है ना। ये कितनी क्लिप्स है? 2। ये कितनी डिब्बियाँ हैं? 2। तो इस प्रकार हम बहुवचन में ये पढ़ते हैं कि बहुवचन मतलब एक से शब्द के जिस रूप से एक से ज़्यादा होने का बोध होता है। कौन सी भी वस्तु एक से ज़्यादा हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे 2 पट्टियाँ है, 2 शार्पनर है, 2 डिब्बियाँ है, 2 पिन्स है। तो इसका मतलब 2 से अधिक कितने भी अनगिनत संख्या होगी उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने 2 ही लिए हैं। समझ में आया? तो दूसरी एक बात आपको मुझे बतानी है कि हिंदी में आदर से बोलने के लिए एक वचन हो फिर भी बहुवचन का उपयोग करते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। माँ जी या माता जी, माँ जी या माता जी,
बाजार गई है। बाजार गई है। दादाजी बीमार है। तो यहाँ माँ जी और माता जी एक ही है, दादाजी भी एक ही है, एक वचन ही है, लेकिन यहाँ वो हमसे बड़े हैं, इसलिए बड़ों के लिए हिंदी में एक वचन की जगह बहुवचन का उपयोग किया जाता है। तो कुछ शब्द हमेशा एक वचन ही होते हैं, जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय। समझ में आया? और कुछ शब्द सदैव बहुवचन रहते हैं, जैसे प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, भाग्य। समझ में आया? तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? वचन। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द के जिस रूप से संख्याओं का बोध हो, तो उस संख्या एक हो या एक से अधिक हो। और वचन के कितने प्रकार है? बराबर 2। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। और कुछ शब्द हमेशा एक वचन ही होते हैं, उनका बहुवचन नहीं होता है। और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं, उनका एक वचन नहीं होता है। समझ में आया? तो आपको मैंने नोटबुक में लिख कर दिया है, वो एक बार पढ़ो और अच्छे से याद करो। समझ में आया? चलो बाय, थैंक यू।